तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में कि कंपनी का फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, कंपनी का अभी इस समय जो है स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, आने वाले दिनों में स्टॉक के प्राइस में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। कंपनी ने जो अभी अपने दिसंबर क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल रिजल्ट को फरवरी मंथ में डिक्लेयर किया है, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा रहा है, तो कई सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी काम क्या करती है। देखिए, ये एक भारतीय सरकारी कंपनी है जो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह कंपनी गुजरात राज्य में स्थित है और इसका हेडक्वार्टर भरूच में है। ये कंपनी यूरिया, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और दूसरे केमिकल्स को बनाती है। ये कंपनी 1976 में स्टैब्लिश हुई थी। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स में। फंडामेंटल्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। देखिए, इस कंपनी का मार्केट कैप 7060 करोड़ का है। अभी जो करंट का प्राइस चल रहा है 480 रुपये है। अभी 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो 777 रुपये है और लो के बारे में बात करें तो 449 यानी कि 449 रुपये है। इसका मतलब है कि अभी जो करंट स्टॉक का जो प्राइस है अपने जो 52 वीक लो है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। बात कर लेते हैं पीई के बारे में। देखिए, स्टॉक का पीई यहाँ पर निकल कर आया है 14 रुपीज़। बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 562 रुपये इसकी बुक वैल्यू है। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो करंट प्राइस है अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। बात कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में। देखिए, यहाँ पर 3.45% डिविडेंड यील्ड देखने को मिला हुआ है। आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं तो वो 7.71% देखने को मिला हुआ है। आरओई के बारे में बात की जाए तो 5.63% है। फेस वैल्यू स्टॉक की है 10 रुपये। इंडस्ट्री पीई के बारे में बात करें तो 27.80 यहाँ पर इंडस्ट्री का पीई देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कंपनी के इक्विटी कैपिटल के बारे में तो 147 करोड़ का कंपनी का इक्विटी कैपिटल है। अगर हम टोटल एसिड के बारे में बात करें तो कंपनी की 10,729 करोड़ की यहाँ पर टोटल एसिड देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितने करोड़ का है। देखिए, इस कंपनी के ऊपर 79 करोड़ का कर्ज है। कर्ज के मुकाबले अगर हम रिजर्व को देखें तो 8,107 करोड़ का रिजर्व है। इसका मतलब है रिजर्व के मुकाबले कंपनी के पास बहुत कम यहाँ पर डेट देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करेंगे तो 8,254 करोड़ के यहाँ पर नेटवर्थ देखने को मिल रही है। टोटल एसेट है कंपनी की 10,729 करोड़ की। अब हम यहाँ से सीधे डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर। देखिए, यहाँ पर कंपनी के चार्ट पर ये जो आप येलो कलर की जो लाइन नजर आ रही है, ये लाइन है 50 डीएमए। डीएमए का मतलब होता है डेज मूविंग एवरेज, यानी कि 50 डेज मूविंग एवरेज की ये लाइन नजर आ रही है। ये आपको हल्की सी जो ब्लू कलर की ये लाइन नजर आ रही है, ये है 200 डीएमए यानी कि 200 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है। अभी स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है 480 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब कि जो स्टॉक का प्राइस है अपने जो है 50 डेज और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। और ये क्यों ट्रेड कर रहा है? क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट है, यानी कि अगर आप निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करते हैं या फिर स्मॉल मिड कैप के बारे में बात करें तो हर जगह एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है इस समय, जिसकी वजह से आपको इस कंपनी के चार्ट में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और स्टॉक का जो प्राइस है 50 और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर 50 और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जो है स्टॉक का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए, जब तक स्टॉक का प्राइस 550 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक इस स्टॉक के अंदर मुझे किसी भी तरह की बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी, तो इस स्टॉक के अंदर भी आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में कि अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पर जो आपको ये नंबर नजर आ रहे हैं, अमाउंट नजर आ रही है, ये सारी सारी जो अमाउंट है वो करोड़ में यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की सेल्स हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1899 करोड़ की सेल्स की है। अगर हम इस सेल्स को प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 2088 करोड़ की सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि कंपनी की जो सेल्स है उसमें ईयर ऑन ईयर वाइज देखेंगे तो उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 1767 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो यहाँ पर 2004 करोड़ के एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स है वो भी गिरती हुई नजर आई है, तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं उन्हें मैं बता देता हूँ। कंपनी की जो सेल्स है उसमें से जब हम माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को तो यहाँ पर निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 132 करोड़ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 84 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ओपीएम परसेंटेज के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 7% देखने को मिला हुआ है।
प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है वो 4% देखने को मिला हुआ था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के ओपीएम परसेंटेज में 3% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट, यानी कि कंपनी को इस क्वार्टर में कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 158 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अगर हम इस मुनाफे को प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करेंगे, तो प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 95 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसको अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस जो है 10 रुपये 75 पैसे देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 6 रुपये 47 पैसे ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि ईपीएस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के ओपीएम परसेंटेज की बात की जाए, कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के ईपीएस की बात की जाए, हर जगह यहाँ पे एक अच्छी खासी जंप नजर आई है। एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी की जो सेल्स है उसमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में। कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अब आपके सामने है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जानते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है इस कंपनी के अंदर। देखिए, 41.30% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है, एफआईआई के पास 15.41% है, और डीआईआई के पास इस क्वार्टर में 11.10% यहाँ पर देखने को मिल रही है। पब्लिक का पार्टिसिपेशन 32.18% यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है। पिछले 4-5 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर डिक्रीज होती हुई नजर नहीं है। ये एफआईआई और डीआईआई ने अपनी जो होल्डिंग है हल्की सी यहाँ पर डिक्रीज की है। कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप भी एक अच्छा खासा मार्केट कैप देखने को मिला हुआ है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है। हाँ, स्टॉक के प्राइस में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक के अंदर भी आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे लगे, कंपनी का जो बिजनेस है वो कैसा लगा आपको। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।